जंगल राज का बहुत बड़ा आरोप लगता है कि फिर से अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार आई, लालू यादव की जंगल राज आ सकता है। तमाम आरोप लगते हैं, परिवारवाद का आरोप लगता है। मुद्दा पर बहस करके, रोजगार के मुद्दा पर बहस करके, और बीजेपी के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो मुखिया का चुनाव जीत ले। नीतीश कुमार जी का बात छोड़िए, एक बेपेंदी का लोटा होता है, देखे हैं ना। उस बिन पेंदी के लोटा पे आरजे भी आधारित है और बीजेपी भी आधारित है। वो जिधर जा रहा है वो सरकार बना रहा है। बीजेपी वालों ने तबाह कर दिया, मगर जगह नहीं बदले, स्टैंड नहीं बदले, एक जगह पर अस्थायी खड़े रहे और अंतिम सांस तक इन दंगाइयों से लड़ते रहेंगे और कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। महंगाई की मार सबको खा रही है, बेरोजगारी की मार सबको खा रही है। मोदी जी का 400 पार का आदा देखिए, मरने से पहले कफन नहीं न खरीदा जाता है। अभी चुनाव होना है, अभी चुनाव होगा तो वो कैसे 400 पार कर दिए। हो सकता है कि उनका कोई वेल प्लानिंग हो। कि माहौल क्या चल रहा है अभी सिवान की, क्योंकि सबसे हॉट सीट को सिवान को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आरजेडी के पहले प्रत्याशी रह चुकी थी, चुनाव भी लड़ी थी हिना मैडम, वो भी निर्दलीय लड़ रही है इस बार आरजेडी से टिकट ना मिलने का। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, गौतम पांडे नाम हुआ हमारा। जी, क्या लग रहा है इस बार सिवान का माहौल किधर जा रहा है? सिवान का माहौल, यहाँ से महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। माननीय हमारे अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। पर कहीं ना कहीं लड़ाई ये भी तो दिखाई जा रही कि हिना मैडम जी जो थी आरजेडी की प्रत्याशी रह चुकी है, इसके पिछली बार चुनाव हार चुकी थी, निर्दलीय लड़ रही हैं और एक तरफा कहीं ना कहीं उनका भी हवा अलग ही बह रहा है। तो लड़ने से क्या हो गया? यहाँ की जो जनता है मूड बना चुकी है कि सिवान के लोकप्रिय नेता श्री अवध बिहारी चौधरी जी को सांसद में भेजना है, क्योंकि इतना दिन से यहाँ लोग सांसद रहे मगर सिसवन ढाला नहीं बन पाया। तो और विकास तो वादा करते, कैसे विश्वास किया जाए अवध बिहारी चौधरी जी पे? भरोसेमंद आदमी हैं तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं। पिछला विधायक भी यही रहे हैं, ठीक है, और स्पीकर महोदय भी थे, मंत्रिमंडल तक रहे, तो तमाम वादे जो थे चाहते तो उस वक्त भी पूरा कर सकते थे ना। देखिए, रेल मंत्रालय जो है वो बिहार सरकार के अधीन नहीं आता है, और रेल मंत्रालय से और बिहार के मंत्रिमंडल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी जीत करके दिल्ली जाएंगे और सिवान का सौभाग्य होगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती का सौभाग्य होगा, शहीद अमर शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर के धरती का सौभाग्य होगा, मौलाना मजरुल हक साहब के धरती का सौभाग्य होगा कि ऐसा योग्य प्रत्याशी सिवान से संसद बन करके और दिल्ली जा करके और सिवान की आवाज को उठाएंगे। कुछ विपक्षियों की आवाज आती है सिवान से, जिनको टिकट नहीं मिला आरजेडी से, कि बूढ़े हो गए हैं, कैसे संभालेंगे, उम्र ढल गया है। बूढ़ की क्या बात है बाबू, वीर कुंवर सिंह के इतिहास को आप लोग देखे हैं। जब तक मन और शरीर बूढ़ा और हिम्मत लोग नहीं हारता है तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होता है। और जितना वो चुनाव कंप्लेन में चलते हैं, जितना मेहनत करते हैं, कोई युवा प्रत्याशी नहीं चलेगा। जनता विकास की काम ढूंढती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बूढ़े नहीं हो गए हैं और लोग बूढ़े नहीं हो गए हैं। अवध बिहारी चौधरी जी अभी यहाँ के युवा नेताओं से तेज तरार हैं और जनता के हर एक मुद्दे पर वहाँ खड़े रहते हैं और जहाँ भी जरूरी पड़ता है वहाँ पहुँचते हैं और काम करते हैं। एनडीए से विजय लक्ष्मी गुप्ता जी हैं, तमाम वादे उनके भी आ रहे हैं। जीरादेवी से विधायक भी रह चुके हैं लोग, क्या लगता है उनका इस बार? कुछ नहीं, कहीं लड़ाई नहीं है। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के सामने कोई कहीं नहीं टिकेगा और सब लोग रिकॉर्ड वोट से लगभग 2.5-3 लाख वोट से सिवान से जीतने जा रहे हैं। 2.5-3 लाख वोट की आप गणना करें, जबकि यहाँ पे प्रत्याशी टोटल 4-5 हो रहे हैं। हिना मैडम हो रही हैं, और बिहारी चौधरी जी हो रहे हैं, जीवन यादव जी, और जीवन यादव समाज सेवी है, यादव समाज से आते भी हैं। कहीं ना कहीं यादव समाज के कुछ वोटों पे तो नुकसान ला ही सकते हैं। देखिए, वो वोट की बात नहीं है। जब आप खेत में फसल बोते हैं तो उसमें धान के फसल बोते हैं तो आपको टारगेट रहता है कि हमको धान चाहिए, हमको घास फूस नहीं चाहिए। तो जनता जो है, जो भी घास फूस है उसको दरकिनार करके और माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को सिवान से रिकॉर्ड मत से जिताने जा रही है। सिवान के रिकॉर्ड मत से। लेकिन देखिए, आप वादा कर रहे हैं, आप हवा कह रहे हैं, पर कुछ ना कुछ जातिवाद वोट तो कटेगी ना। मुस्लिम वोट के लिए हिना मैडम है और सबसे ज्यादा सिवान डिस्ट्रिक्ट का लोकसभा, सिवान लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट आता है जी। वो जातिवाद वोट की बात नहीं है। देखिए, हम डॉक्टर खोजते हैं तो उसमें जाति नहीं देखते हैं। हमारा रोग जिस डॉक्टर से ठीक होगा उसके पास दिखलाते हैं। हम इंजीनियर खोजते हैं, घर बनाने वाला, तो हमारे जाति का इंजीनियर नहीं खोजते हैं। कौन सफल और सही मकान का निर्माण करेगा उसको खोजते हैं, जाति नहीं खोजते हैं। वैसे ही सिवान के सबसे लोकप्रिय नेता श्री अवध बिहारी चौधरी जी इस बार सिवान की जनता मूड बना चुकी है
चुनाव जिताएगी और दिल्ली संसद में भेजेगी और हर एक गरीब नौजवान छात्रों के आवाज बनेंगे और सीवान का रिकॉर्ड तोड़ विकास करेंगे। मोदी जी का 400 पार का वादा क्या होगा फिर? मोदी जी का 400 पार का वादा देखिए, मरने से पहले कफन नहीं न खरीदा जाता है। अभी चुनाव होना है, अभी चुनाव होगा तो वो कैसे 400 पार कर दिए। हो सकता है कि उनका कोई वेल प्लानिंग हो। पिछली बार 300 पार का वादा किया था, पूरा करके दिखाए थे। ना, इस बार पूरा नहीं करेंगे। जनता मूड बना चुकी है। 400 रुपये का सिलेंडर दे करके और 1200 रुपया में लोगों को बाध्य करके और खरीदवा दिए। इस बार जनता मूड बना चुकी है। कफन पर भी 18% GST लगा करके, जो कि दुकानदार उसमें मुनाफा नहीं लेता है, फैक्ट्री भी मुनाफा नहीं लेती है, और जो खरीदने जाता है वो खरीद कर लाता है, यूज नहीं करता है। और जो यूज करता है उसको पता नहीं है कि हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वैसे कफन पर 18% GST लगा करके मोदी जी ये क्या किए हैं आप देखिए। तो महंगाई की मार सबको खा रही है। महंगाई की मार सबको खा रही है, बेरोजगारी की मार सबको खा रही है। सीवान का जो ये सब देख रहे हैं, ये पेट्रो डॉलर है, विदेशी पैसा है। विदेश में नौजवान जा करके और जवान बीबी बच्चों को छोड़ करके और जाते हैं और वहाँ से कमा करके ला रहे हैं। तो ये सब दिख रहा है। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं था। हाँ, मोदी जी से जनता को एक आस जगा था कि 15-15 लाख रुपया खाता में भेजेंगे। उसी आशा पर लोग कारोबार बढ़ा दिए। 15 रुपया भी वो नहीं भेजे। चाचा का क्या होगा फिर इस बार? किस चाचा का? नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का बात छोड़िए, एक बेपेंदी का लोटा होता है, देखे हैं ना। उस बिन पेंदी के लोटा पे आरजे भी आधारित है और बीजेपी भी आधारित है। वो जिधर जा रहा है वो सरकार बना रहा है। गलती उसमें नहीं है, दोनों में। देखिए, बिना पेंदी का लोटा होता है, वो जब लोड दीजिएगा तो छटक जाएगा। उसको लोड सहने का क्षमता नहीं है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी इतना परेशान हो गए, इतना बीजेपी वालों ने तबाह कर दिया, मगर जगह नहीं बदले, स्टैंड नहीं बदले, एक जगह पर अस्थायी खड़े रहे और अंतिम सांस तक इन दंगाइयों से लड़ते रहेंगे और कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। यही बात है। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। पूछना ये है, तमाम वादे विपक्षी दल भी कर रही है, तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं, कुछ वादे इन्होंने निभाए भी हैं। बहुत सारे सवाल भी उठ के आते हैं। जंगल राज का बहुत बड़ा आरोप लगता है कि फिर से अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार आई, लालू यादव की जंगल राज आ सकता है। तमाम आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है कि ये लोग अपने परिवार के नेताओं को ही ज्यादा चुनते, परिवार के लोगों को ही कहीं ना कहीं सीट ज्यादा दी जाती है। उसमें कुछ परिवारवाद की बात नहीं है और जंगल राज की बात। जंगल राज तो बीजेपी का एक मनगढ़ंत मुद्दा है। गुजरात में मंगल राज था, हजारों मुस्लिम लोगों का कत्लेआम कराया गया, नरसंहार गुजरात में कराया गया। 3 माह तक गुजरात जलता रहा और बीजेपी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी राज धर्म का पालन करे। वो मंगल राज था। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। ये जनता को बहका रहा है सब, मगर इस बार जनता बहकने वाली नहीं है। जनता मूड बना चुकी है कि इस बार देश से इनका सफाया है। क्या लगता है चाचा, आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? आपकी सफाया हो जाएगा। बिहार से सफाया? बिहार से सफाया। महागठबंधन का सरकार आवे? आ जाए। वोट देवे जाला? हाँ। उम्र हो गई बा? केकरा के वोट देवे? बहुत बिहारी। बहुत कारण का बहुत बिहारी जी में तो बुढ़ा गई में लोग कहता। बुढ़ा गल बनी, वहाँ के बहुत पुराना नेता बनी जी, अच्छा काम करे, वहाँ के बहुत अनुभव बा। सबसे बड़ा अनुभव ही है, सबसे बड़ी चीज। यहाँ पे सीवान में काम करेंगे। अच्छा, अच्छे नेता के साथ हैं। युवा भी साथ है तेजस्वी यादव जी के, समझिए कि इंडिया गठबंधन के साथ है। जैसे कि रोजगार की बात बोल रहे हैं, शिक्षा की बात बोल रहे हैं। नाम का भइल था? हमारा नाम बोल सुजीत। सुजीत, पूरा नाम बताओ। सुजीत बिहारी। नाम बताओ विथ टाइटल। तू डेरा तेरा टाइटल बताओ पूरा। टाइटल पर मतलब नहीं कहे, हम बिहारी हैं, बात करते हैं। हमारा हम युवा हैं, हमारी जाति पात कुछ नहीं कहे। सब धर्म बराबर बा। एक चीज के मानत है कि ना जात पात से कोनो लेना देना नहीं। भगवत सिखा है, जात पात कुछ नहीं होता है। बिहार के जनता के मूर्ख जात पात है। एक बोतल दारू जो उनके बंद तब के इलेक्शन में जम के बटाई बंद बा बटाई। जाति कुछ नहीं, जाति कुछ नहीं है। बिहार के चुनाव जाते पर होला। हम जाति में कुछ छंद व्यक्तियों ने बांट दिया है। अच्छा, जिसे हम लोग इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं अंकल? आप अनुभवी हैं, जातिवाद पे ही अपना बिहार का चुनाव क्यों किया जाता है? कहाँ जातिवाद है, बतलाइए कि कहाँ जातिवाद पर चुनाव? बिहार के तमाम नेता आते हैं, दलित, पिछड़े, बड़े छोटे, जनरल, ST SC, इन्हीं सब मुद्दे को क्यों घुमाते हैं? विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं जल्दी बात करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में चुनाव होता है तो विकास के मुद्दा पर होता है, मगर इंडिया के अंदर चुनाव हो रहा है तो जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान और गाय
5 मुद्दे पर बहस हो रहा है। के मुद्दे पर तो बात ही नहीं होती है। तो पाकिस्तान देश है, मजबूत देश है, उनसे बात नहीं कर सकते। जयशंकर कह रहे हैं कि जो है इसमें कि वो हमसे बहुत बड़े है, इसलिए उसको सामना नहीं कर पाएंगे। उसका आर्थिक स्थिति मजबूत है, रुपया है, कि जगहों का नाम चेंज कर दिया चेंज कर दिया, चीज मजबूत है, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। कोई भी हम है चाहे कोई भी है, ये है हम कमजोर व्यक्ति के साथ लड़ते हैं, मजबूत व्यक्ति से कोई नहीं लड़ता है। इसलिए बीजेपी की सरकार कहीं है पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास के मुद्दा पर बहस करके, रोजगार के मुद्दा पर बहस करके, और बीजेपी के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो मुखिया का चुनाव जीत ले। देखिए अभी पूरे इंडिया के नौजवानों को एक आशा का किरण जगा था बिहार से, बीपीएससी से 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया गया है, एक आशा का किरण जगा था। मगर बीजेपी वाले लोग सोचते हैं कि लोग नौकरी में चले जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर हम लोग तलवार बांटेंगे तो कौन उठाएगा, तलवार कौन लेगा, और हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद कौन करेगा। इसीलिए वे लोग रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, वो भगवा गमछा बांटते हैं, तलवार बांटते हैं और जगह जगह दंगा करवाते हैं। वही उन लोगों का काम है, और वही वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। मगर इस बार जनता समझ चुकी है, इस बार वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा और पूरे देश से इन लोगों का सफाया है। बताइए इस समय मोदी जी पहला चरण हुआ, कमजोर मैंने बहुत कम परसेंटेज में, बहुत दूसरे चरण में हो खत्म चुका है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में वोट गया है। क्या लगता है 400 पार का मामला घबराएगा? नहीं होगा। देखिए खलबला गए मोदी जी। अच्छा जी। जब वहाँ पे कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कहते जिसका जितना जनसंख्या है उसका उतना भागीदारी रहेगा, किसान हो गया, छोटे मोटे जाति उसको आरक्षण दिया जाएगा, सब चीज दिया जाए। लेकिन वो मोदी जी उसको बना कर कह रहे हैं कि जितना भी है कि उसका आप लोगों को संपत्ति छीन कर दे देंगे, मुस्लिम को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन के मुस्लिम को दे देंगे। ये क्या है, कितना चीज है नहीं। और देखिए हम लोग युवा हैं, शिक्षा की बातें नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बातें नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा पे तो 18% की जीएसटी लगी, 18%, हीरा पर 3%, सोना पर 3%। साला युवा नाराज है, मतलब युवा नाराज है, नहीं है, सब युवा नाराज है। मैं आपकी बात परिवर्तन की लहर बहेगी, लहर बहेगी, उनको समझ में आ गया है। इतना हवा चल रहा है, कैमरामैन से देखेंगे आप, हवा दिखा सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है, और मौसम बहुत ही खराब है। समथिंग टेम्परेचर 48 डिग्री का है, और इतनी हार्ड टेम्परेचर में लोग तेजस्वी यादव को देखने आए हैं। सारे युवा आए हुए थे, बहुत भीड़ थी, और आज नॉमिनेशन था अवध बिहारी चौधरी जी का। कहीं ना कहीं बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता बदलाव के लहर की तरफ बहर चुकी है। कुछ परिवर्तन होगा जो आप सबको देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।